हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल 11 अगस्त शिफ्ट 3 का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? त्रिभुज पी क्यू आर सारांशम है त्रिभुज एम एन वाई के। पी क्यू इतना है, कौन क्यू और कौन पी इतना इतना गिवन है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी मेरे भाई चारों आपको विकल्प को देखना होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आते हैं मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर क्या है, 8 गिवन है। तो पी क्यू बराबर यहाँ पर 8 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर एम एन बराबर भी 8 हो गया। एम एन देखते हैं मेरे भाई, एम एन 8 है, सही है। एन वाई 8 है, एन वाई तो 8 नहीं होगा, तो ये मेरे भाई गलती हुआ। एन वाई भी 8 नहीं होगा, ठीक है। एंड आपका एनएम यहाँ पर 8 है, तो ये भी सही है, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई, कोण पी बराबर देखिएगा तब 72 है। कोण पी बराबर क्या है, 72, यानी पी वाला कौन सा है, ये वाला है, पी वाला फर्स्ट वाला है। तो यहाँ पर कोण एम बराबर क्या होना चाहिए था, यहाँ भी 72 होना चाहिए था। कोण एम बराबर भी 72 होना चाहिए था। तो कोण एम बराबर यहाँ पर क्या है, 53 है, यानी मेरे भाई तीन ऑप्शन थे, कट चुका। क्या बचेगा, ऑप्शन में ए बच गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरे भाई एग्जाम अप्रोच लगाते हैं। बाकी हम लोग मेरे बेसिक से सॉल्व करते हैं, मेरे दो त्रिभुज पाड़ते हैं ऐसे ऐसे, है ना। देखिए बेसिक से भी आपको बता देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एम एन वाई। पी क्यू कितना गिवन है, तो पी क्यू 8 है, तो यहाँ पर एम एन 8 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये रूल होता है मेरे भाई, समांतर त्रिभुज जो रहते हैं उनका भुजा क्या होता है, समान होता है ना। और कोण भी क्या होता है, समान होता है। तो अब पी क्यू किया, कोण क्यू बराबर 55 है, इधर वाला कितना 55 है ना। तो एन कितना हो गया, 55 हो गया। और कोण पी बराबर कितना है, 72 है। तो अगर कोने में बराबर कितना हो गया, 72 हो गया। अब सिंपली इसको निकाल लीजिए, 180 डिग्री में से इतना घटा दीजिए, कितना हो जाएगा। तो 70, 70 पे 130, 25 127, 30, 53 हो गया। इसका मान कितना गया, 53 है ना। तो इसका भी कितना गया, 53। यही सिंपल सा बेसिक सा रूल लगाते हैं। क्या है मेरे भाई, तो अब चेक करते हैं भाई, ऑप्शन भाई ऑप्शन। एन एम 8 है, एन एम 8 है, सही है भाई। कौन वाई 53 है, कौन वाई 53 है, सही है। तो सिंपल सा सही विकल्प चुना था, तो यही ऑप्शन में ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक प्रयोग में यह देखा गया कि धातु ए पानी से 19 गुना भारी है और धातु बी पानी से 9 गुना भारी है। धातु ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण प्राप्त मिश्रण से पानी से 15 गुना भारी हो। यानी ए बी, देखिए मानते हैं नहीं, पानी ए में कितना 19 गुना भारी है ना। ए और बी दिखते हैं यहाँ पर, पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है। और यहाँ पर बी में भी 9 गुना भारी है। फिर पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मेरे भाई पानी से 15 गुना भारी होते हैं। यहाँ पर एलिगेशन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर 4, 3:2 है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक दुकानदार 10% व्यापार छूट और 10% नगद छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 1000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 10, 20, 19% का छूट देगा, तो 100 में शून्य जाएगा 81। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे होगा मेरे भाई, तो देखिए छूट कितना दिया है, तो 10%, 10% क्या दिया है, छूट। तो यहाँ से सक्सेसिव निकाल देंगे, यानी ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100 का रूल लगा देंगे, तो कितना आएगा, रूल लगाइएगा यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, तो कितना आएगा, 19% आएगा। यानी 19% का छूट दिया है, ठीक है। तो मूल्य है एमआरपी मेरे भाई कितना, 100% होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना में बेचा है मेरे भाई, तो 19% का छूट दिया है, 100 में 19 घटाइए यानी 81% में बेचा होगा। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 81 गुने 10 कितना हुआ, 8, तो 10 हो गया, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक व्यापारी एक वस्तु के क्रय मूल्य से 30% वृद्धि करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। व्यापारी का लाभ परसेंट निकालना है। तो देखिए मेरे भाई, इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल से बेसिक से भी जा सकते हैं। क्रय मूल्य मानते हैं 100, ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। तो एमआरपी कितना हो गया मेरे, एमआरपी आपका हो जाएगा 130, ठीक है। फिर मैंने 15% की छूट दी है, यानी कितना में बेचा होगा, यानी एमआरपी का 15% निकालेंगे कितना होगा, तो सिंपली आपका 13 और 6.5, यानी 18, 19। तो 18, 19 घटाइएगा इसमें से, एमआरपी में से 18, 19 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो 110.5 आ जाएगा, ठीक है। पूछा है कि लाभ, तो लाभ निकालने के लिए सीपी और आपका एसपी का रेशियो चाहिए होता है ना। कितना लाभ हुआ है मेरे भाई, 10.5 का। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दो वृत्त
त्रिज्या है 7 4 और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई गिवन है। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है। तो सिंपल मेरे भाई, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई, एक्स इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर, है ना। तो देखिए, एक्स बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल से पुटिंग कीजिए मेरे भाई। तो 13 गिवन है ना यार, 13 गिवन है। इक्वल टू, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डी स्क्वायर का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, प्लस आर जो 7 4 कितना 11, 11 कितना 121, और दोनों जोड़ मेरे क्या किए, स्क्वायर कीजिए ताकि मेरे रूट हट जाए। 169 हो गया यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस 121 हो गया, है ना। 169 121 जुड़िएगा तो 69 70 90, यानी 290 होगा, है ना। डी स्क्वायर बराबर, तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 290 हो जाएगा डी का मान। तो क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस महीने में सभी प्रकार की बाइक का उत्पादन सबसे कम था। तो कौन सा 4 महीना है? यहाँ पर तो 1 2 3 6 महीना है, ऑप्शन में जाइएगा तो 4 ही महीना है, तो ऑप्शन वाइज चलेंगे मेरे भाई। अक्टूबर का पहले निकाल लेंगे, जोड़ लीजिए यहाँ पर 6 12 13 18 का 1 9 12 14 158। नवंबर में आइए मेरी, नवंबर यहाँ पर है 6 4 10 16 के 1 8 11 15 156। सितंबर में आइए, सितंबर यहाँ पर है 5 10 16 22 के 2 8 9 10 15 20 242। दिसंबर का भी ले लीजिए, कितना होगा, 4 5 8 4 3 12 158 का सबसे कम कौन है, नवंबर, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ब्रिजेश एक काम को 4 दिन में, आशीष 5 दिन में और आनंद 10 दिन में पूरा कर सकता है। ब्रिजेश, आशीष और आनंद को साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? कितना मेरे भाई क्षमता दे, टाइम कितना गिवन है, तो अब ब्रिजेश का 4 दिन, एंड आपका आशीष का 5 डे, एंड आपका आनंद का कितना गिवन है, आनंद का 10। तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो तीनों का एलसीएम आराम से 20 हो जाएगा। इसका जो क्षमता आएगा 5 का आएगा, इसका क्षमता आएगा 4 का, इसका क्षमता आएगा 2। तीनों को जोड़ दीजिए, 5 और 9 11, यानी मेरे एक दिन में तीनों को मिला के 11 दिन काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है, 20 काम करना है। यहाँ पर बोला है मेरे भाई कि तीनों मेरे भाई एक साथ काम करते हैं, तो तीनों मेरे भाई एक काम करने की क्षमता कितना है, एक दिन में 11 काम करेंगे, यानी 11 के हिसाब से करेंगे। 11 × 11 9/11, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या है, 0 है। तो साइन के पावर 8 प्लस कॉस के पावर 8 थीटा का मान निकालना है। अब देखिए cos थीटा, यहाँ पर माइनस ले लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी cos थीटा sin थीटा कब बराबर होता है, तो थीटा बराबर 45 में भी क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। सिंपल यही मान इसमें रख देंगे। तो साइन 45 और cos 45 दोनों का मेरे भी क्या मान है, तो 1/√2, 1/√2, है ना, के पावर कितना होगा, 8 होगा, प्लस 1/√2 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा। जोड़िए तो यहाँ पर कितना होगा, 2 4 8 16, तो यहाँ पर 16 1/16 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/16 होगा। जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 और 2, यानी 1/8 आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे भाई, जो कि आपके लिए लाया गया है। तो भाई देखिए, एसएससी सीजन 2024 के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा स्पेशल बुक आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जो कि स्पेशली 2024 के लिए बनाया गया है। तो इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही साथ 25 प्रैक्टिस सेट गिवन है ना। और साथ ही साथ 2500 प्लस 20 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए इतना इनफ है। वही बात करते हैं बुक नंबर 2 में, तो यहाँ पर 4000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और 42 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसके साथ में आपको इंक्लूडेड है, ठीक है। बात करते हैं मेरी किताब कहाँ से मिलेगा, तो आपको चक्षु बुक्स डॉट कॉम से, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चारों का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक गिवन है ना। आसानी से बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं बुक कैसा है कैसा नहीं है, तो आते हैं नीचे देखते हैं। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं सोल्यूशन कैसा है। ऐसे ही किताब है मेरे भाई, है ना। देखते हैं मेरे भाई, तो देखिए जीके में देखिएगा तो यहाँ पर क्या पूरा फुल डिटेल से आपको प्रोवाइड किया गया है, और रीजनिंग में अच्छा खासा डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है।
और देखते हैं मैथ के कैसे सॉल्यूशंस है। तो मैथ में भी अच्छा खासा दिया गया है, बस शॉर्ट ट्रिक का यूज किया गया है। और यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा भी यहाँ पर बनाया गया है, यानी कहीं ना कहीं मेरी जो सोल्यूशन है बेस्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब बढ़िया है। आते हैं मैं अपने सेशन पर। तो आते हैं क्वेश्चन 9 पर। एक यात्रा की कुल दूरी 750 है। एक बस शुरुआती 200 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अगले 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस की चाल क्या है ना, जबकि औसत चाल गिवन है कितना 50। तो चलिए निकालते हैं। है ना, क्या निकालना है हमें? तो आपका एवरेज गिवन है, डिस्टेंस कितना कितना गिवन है, डिस्टेंस पहले लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर 200 है और यहाँ पर कितना है 550 है। इनका एवरेज कितना गिवन है, तो 200 वाला का एवरेज गिवन है 40 किलोमीटर स्पीड गिवन है ना, 40 गिवन है। और इसका आपको निकालना है सभी का कितना है, तो सभी का आपका 50 है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो जाइए मेरे भाई, अरे 50 से ये कितना कम है, 10 कम है ना, -10 है तो माइनस। और यहाँ पे जीरो से जीरो काट लीजिए, डाटा को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 होगा, 5 से जाएगा 4 बार में, या 5 से 11 बार में। तो -10 × 4 कितना होगा, -40। तो सिंपली -40 इधर है तो इधर आएगा तो कितना +40 हो जाएगा। और में 11 से भाग हो जाएगा। यहाँ मेरे भी इससे हम लोग हटाते हैं, इससे भी बेस्ट तरीका है। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसानी से कर सकता है। देखिए, यानी किसका निकालना, अगले 550 किलोमीटर की दूरी के लिए स्पीड निकालना है। यानी स्पीड बढ़ता है, डिस्टेंस बाई टाइम टाइम होगा। डिस्टेंस आपको 550 गिवन है ना। टाइम आपको निकालना है, टाइम कितना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 750 टोटल दूरी है। और टोटल स्पीड कितना है 50 है, 50 से ये काटा है कितना बार में, यानी कितना 15 पचे 75 या 150, 150 घंटा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 40 बचे 200 घंटा होगा, है ना, 40 बचे 200। सॉरी, यहाँ पर कितना 15 घंटा होगा, तो यहाँ पर कितना घंटा बच गया, तो 10 घंटा। तो 10 से मेरे यहाँ पर भाग दीजिए, कितना होगा, तो आपको 55 हो जाएगा। है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या बोला गया, 2x - y का मान निकालना है। तो यहाँ पर आइएगा मेरे भाई, इसे मान लीजिए क्या, तो आप लोग इसे मान सकते हैं 2x - इसका स्क्वायर कीजिए, है ना, 2x - y का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 4x² + y² -2 ये भी एक्स वाई। ठीक है, 2xy, 2xy तो 2 इतना 4xy हो जाएगा ना, हाँ तो 4xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2x का मान कितना है, 2x है तो 4x हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, तो यहाँ पर कितना गिवन है, तो इसका 40 गिवन है, यहाँ पर 6 को 24 इतना होगा तो आपका 16 हो जाएगा। तो इसका 2x - y का कितना हो जाएगा, 2x - y का हो जाएगा आपका 4। है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 960 है। यदि कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या 420 है, तो कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात निकालना है। 960, महिला है 420, तो कितना हो गया, महिला हो गया 420, तो पुरुष कितना हो गया, है ना, कितना हो गया 4 एंड 54 यहाँ पर मेल हो जाएगा, तो फीमेल कितना हो जाएगा 42। काटिएगा, 9 छके 54, 6 सत्ते 42, सॉरी 6 से काटिएगा तो 6 9 54 और 6 सत्ते 42, है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। साइन थीटा इक्वल टू है 6/10 एंड cos थीटा कितना है 8/10। साइन 2 थीटा का मान निकालना है, तो साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मान गिवन है, क्या क्या निकालना क्या है, 6/10 गुने 8/10। ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4, ये जाएगा 5, 24/25 होगा। है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्या हो गया है, एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से समयोजित दर से 10% की वृद्धि होती है। तो इस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
यानी 10 10 20 21, यानी 13 जो 21 वर्ष पहले का मान था, ठीक है, यानी 13 31 00। 10 10 20 21, ये 121% का मान था, हमें 100% का मान निकालना है। ये जाएगा 11 बार में। 11 × 100 कितना होगा, यानी 11 यहाँ पर गिवन है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं 14 पर। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान निकालना है। अब यहाँ पर हमें एक्स दिखा, एक्स से भाग देंगे सभी में, तो कितना हो जाएगा, इससे हम लोग निकालेंगे, एक्स में भाग देंगे, भागा देखिए एक्स से, तो कितना हो जाएगा, x + 1/x इक्वल टू होगा 3.2। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए मेरे भाई आपको x + 1/x का मान मालूम होना चाहिए, फिर x - 1/x का मान मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका तो मान गिवन है ना, इसका मान हमें निकालना होगा। x - 1/x का मान सिर्फ ब्रिजिंग कर देंगे, ठीक है, x - 1/x क्या करें, ब्रिजिंग ब्रिजिंग करेंगे, n² - 4। तो मेरे भाई क्या होगा, तो 32 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 6 12 के एक, 1024, यानी 10.24 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 6.24, है ना, 6.24। ऐसे हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, तो 25 24 का स्क्वायर कितना होगा, 6 24 तो नहीं है हुआ किसी का स्क्वायर, ठीक है। तो x + 1/x का कितना हुआ, तो x + 1/x आया था 3.2। अब क्या 6 से 24 को मेरे भी तोड़ना होगा, ठीक है, कि यहाँ क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर देखिएगा तो 6 से 24 यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं गिवन है, तो तोड़ते हैं मेरे भाई, इसी का कहीं फैक्टर गिवन है। 312, 156, 78, एंड 2 आ जाएगा 39। तो देखिए 39 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिखा है। 3 से 13 और 13 से 1। अब देखिए रूट करना है, तो ये 2 आ गया बाहर, 2 आ गया, 4 आ गया, है 4√39। इसे मेरे भी क्या लिख सकते हैं, 4 × 39 लिख सकते हैं, और गुने 1/100 लिख सकते हैं। तो आते में पुटिंग करते हैं, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा 2, और बाहर भी आ जाएगा क्या, 10, 1/10 यानी बाहर आ जाएगा। रूट अंडर कितना आएगा, 39। अब देखिए देखिएगा तो हम लोग क्या, जो 10 जो बाहर निकाल दिए वो एक्स्ट्रा में हम लोग निकाल दिए, ठीक है। 32 कितना होगा, तो आपका, अच्छा यहाँ पर 4 ही ना होगा, तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग क्या पहले से ही रूट हम लोगों ने माने 2 आ गया, 2 4, यानी 4 में यहाँ पर 16 था, ठीक है, यहाँ पर 16 होगा, तो यहाँ पर कितना है, 4, 32 × 4 कितना होगा, तो 12.8। और रूट अंडर कितना है, 39, फिर 10 को मेरे भाई इधर रूट में ले जाएंगे, तो डबल जीरो आ जाएगा नीचे में, है ना, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। एक शंकु की त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई इतना इतना गिवन है। त्रिज्या निकालना है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना गिवन है, किसका है, तो शंकु का है। तो क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान गिवन है 5x, है ना, और आपका एल का मान 7x गिवन है। कितना है, 13 475/10, 7 से 7 गया, एंड 5 से भी जाएगा, तो काट कर देखते हैं, 5 से तो जाएगा ही, 5 से काटते हैं, 5 पे 5 दूनी की 10, एंड 6 × 5 = 30, 9 × 5 = 45, और 5 × 5 = 25, है ना, बटा 10 आ गया। और फिर 11 से ये जाएगा 2 बार में, फिर 11 से ये चल जाएगा, 9 2 11, हाँ तो जाएगा, काटते हैं, 11 दूनी के 22, 49 आएगा, 12 11 चौके 44, 5 11 5 55, 245। फिर देखिएगा मेरे भाई, तो 245, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 200, यहाँ इधर तो कट गया सब, तो 245/20। त्रिज्या निकालना है हमें, तो इसका 245 का करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 2 से मेरे भाग देते हैं, ठीक है, 2 से भाग देंगे, तो आपका हो जाएगा 122, है आपका 122, 144, 122.5, ठीक है, बटा 10।
अब इसे रूट में हम लोग करेंगे, हटाएंगे तो क्या होगा, 1225 यानी ये क्या हो गया यार, हमारा छोटा सा पाई और का ये का इतना इतना गिवन है। हाँ तो चलिए भाई ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया था, तो 1225/100। एक्स रूट करेंगे भाई कितना होगा, 35 बटा कितना हो जाएगा आपका, तो 10। अभी एक्स का मान ये ना आया था, हम लोगों ने भी त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या कितना है आपका, तो यहाँ पर त्रिज्या यानी 5x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, 5 जोड़ के 10 और 2 से कटेगा कितना, तो सारा 17 है ना। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज है, इसके कोण क्या है, 20 समकोण है। tan ए बराबर इतना है, कोसेक सेक का मान निकालना है। तो मानते हैं मेरे भाई, ये है डी है, समकोण त्रिभुज है। tan ए बराबर क्या है, यानी पी का मान है, ये बी का मान है ना। तो पी का मान किसी tan ए बराबर, tan ए का पी कौन होगा, ये होगा 12, है ना। बी कौन हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 12, 5, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। कोसेक ए निकालना है, तो कोसेक क्या होता है, एच बाई पी, है ना। और सेक यानी एच बाई बी। ये से ए का सिंपली एच कौन है, ये तो मेरे भाई पी हुआ, है ना। ये बी हो गया, ये एच हो गया, ए के हिसाब से। एच कितना है, 13, दोनों में 13 है ना। दोनों में 13 किसमें है, यहाँ पर है, ठीक है। पी कितना है, तो पी आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है। सॉरी, बी कितना है, 5 है, पी कितना है, तो 12 है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 17 पर। कर्ण की लंबाई निकालना है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, दो आसान। तो यहाँ पर कर्ण की लंबाई सिंपली जोड़ते हैं ना, क्या करेंगे, जोड़ेंगे रूट करके, है ना। 16 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर करते हैं, 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर 9 हो जाएगा। एंड 36 18 36, 3 6 36, 36 3 40, ठीक है ना। 33 के 9 एंड 36 18 36 के 3 है, ठीक है। यहाँ पर 256, 9 10 15 15 15 12 के 1, 9 10 12 के 1, 42 25। अब 42 25 किसका आएगा, रूट करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 5 आ गया, यहाँ पर 6 7 42, है ना। 6 यानी 65 का आएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। टाइम निकालना, टाइम बराबर क्या होगा मेरे भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस गिवन है 600, स्पीड कितना है, तो 24,000, देखिए मिनट में निकालना है ना, तो 24,000 बटा 60 कर देंगे, तो ऊपर चल जाएगा 60। डबल जीरो से डबल जीरो गया, है ना। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 चौके 24, 6/4 कितना हो गया, यानी 1.5 घंटा, है ना। सॉरी, 1.5 मिनट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं 19 पे। त्रिज्या निकालना है, क्षेत्रफल गिवन है और कोण, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 इक्वल टू कितना है आपका, तो 34 65/10। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, जीरो से जीरो गया, पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर आर का मान तो हमें निकालना ही है, 18 है ना। ऊपर सॉरी सारा 22 है, थीटा का मान सारा 22 है। 360, चलिए यहाँ पर काटिए, 34 65। तो भाई कैलकुलेशन तो दिया है, ठीक है, तो काटना ही पड़ेगा हमें, और क्या कर सकते हैं। डिजिटल सिम का यूज तो कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर में भी है ना, करते हैं मेरे भाई। 5 से ये जाए कितना बने, 45 बार में, 5 6 के 30, 9 5 45 एंड 3 6 3 9, तो यानी कि 11 से जाएगा, ठीक है। 11 6 के 66, 63, फिर ये जाएगा 2 बार में, दूसरी ये जाएगा 180 बार में, 45 2 90, ये जाएगा 4 बार में। एंड आपका आर स्क्वायर बड़ा कितना हो गया, तो 7 × 4 × 7 × 9, यानी 7 × 6 कितना होगा, 42 आर बराबर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं 20 में।
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकालना है, क्या क्या गिवन है। तो ये अच्छा, ये तो सिंपल सा अलजेब्रा का है मेरे भाई। एक्स वर्ग क्या होगा जब भी यहाँ पर टू फॉर्मेट हो, तो सिंपल से मेरे भाई एक्स वर्ग कितना होगा, तो एक्स का मान यहाँ पर आगे क्या है, वही एक्स बराबर वन है। जेड का आगे क्या है, तो जेड का बराबर वन है। वाई के कुछ भी नहीं, तो वाई बराबर क्या होगा, जीरो। पुटिंग कीजिए मेरे भाई, इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो वन प्लस जीरो प्लस वन क्या होगा, टू होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आते हैं 21 में। ए ने बी को 25% का लाभ पर एक वस्तु बेची, बी ने उसी वस्तु को सी के 10% के हानि पर बेच दिया, और यदि सी ने इसके लिए 6520 का भुगतान किया, तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए 90 तो दिखा, यहाँ पर डिस्कशन तो लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में मैं मेरे भाई मैच नहीं करेगा। तो शॉर्ट करते हैं, 6520 लिखते हैं, 6520 गुणे 100/125 19/90, यही मेरी आंसर है। सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन आपको करना होगा। 25 का है, ये 5, ये जाएगा 20 बार में। 652 गुणे 2 करेंगे तो 4, 5 दूनी 10 तो 1, 6 दूनी 12 13 से 4, है ना, जीरो आ जाएगा। और नीचे कितना आएगा, गुणे 4 आएगा बाई 9। सिंपली मेरे इसे भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। आते हैं 22 में। ए सी डी ई द्वारा मिलकर बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या निकालना है। ए सी डी ई लैपटॉप में डेल लैपटॉप कौन सा है मेरे भाई, ये फर्स्ट वाला है। इसका निकालना है, फिर सी में इसका निकालना है, फिर डी में इसका निकालना है, फिर ई में इसका। तो देखिए कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए ई में मेरे भाई कितना है, तो ई में 18% है, इसका हम लोग मेरे भाई कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ई में 18 मान है, किसका, ए सी डी ई का मान निकालना है। देखिए बता देते हैं, थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। ये कितना, 18, 18 में भी दोनों का ये माने 5 और 9 का मान है ना, 5 और 9। हमें किसका डेल का निकालना है, यानी 5 का निकालेंगे। 9 दूनी 18, यानी एक का मान कितना है, 5 दूनी 10 है। इसी प्रकार में ये सभी का निकाल लेंगे, है ना, जोड़ देंगे। और जोड़ कर मेरे इसका औसत निकाल लेंगे, ठीक है। उसका औसत निकाल कर मेरे भाई 11,200 से मेरे भाई क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो वही मेरे भाई लैपटॉप की औसत संख्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और 23 में देखते हैं, 23 में सिंपल से इजी है। 24 में देखते हैं, ये भी इजी है। 25 में, है ना, तो ये तो सिंपल ऐसे ही मेरा पीआरटी रख लीजिएगा। तो ये भी इजी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।